चलिए, मार्केट डीलों पर है और इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी है। ऐसे में आपको करना क्या है? क्यों ना एक सबसे बड़ी वॉचेस में से एक को जोड़ा जाए मार्केट की इस समय। हमारे साथ एक दिग्गज फंड मैनेजर और हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं, जिनके पास 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इनसे समझते हैं कि इस मार्केट में अब करना क्या है। समीर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय। 3 दशक में हमने काफ़ी लड़ाइयाँ देखी हैं वैसे, और अब तो आम बात हो गई है कि रोज़ सुबह उठो कोई ना कोई देश लड़ रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये कि ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम बिगड़ता है मार्केट का। एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले परप्लेक्सिटी से पूछा कि इस समय कितनी वॉर्स चल रही हैं। अगर आप टाइप करके देखें बाद में तो वो कहते हैं 55। तो फिर हमने कहा नहीं नहीं, हमें इंट्रा कंट्री वॉर को भी वॉर गिन रहे हैं कि वॉर मतलब कि बैटल फाइट, ईगो बैटल बिटवीन डेमोक्रेट रिपब्लिकन व्हाटएवर। बट काफी रही है। सो अभी क्या करना चाहिए? अभी मुझे लगता है कुछ नहीं करना चाहिए, बट हम थोड़ी बुलिश बातें कर रहे हैं। हमने तो और भी आज भी स्टॉक खरीदे हैं। बिकॉज द जनरल व्यू इज कि क्योंकि इसराइल ने अपने आप बोला कि मैं 2 वीक्स के प्लान से आया हूँ। ईरान की बातें आ रही हैं कि वो पीस चाहते हैं या लड़ाई बंद चाहते हैं, या कि उनके पास फाइट करने के लिए चीजें नहीं है, दे हैव लॉस्ट एयर स्पेस। तो इसलिए प्लस माइनस अ फ्यू डेज ये अब खत्म हो जाएगी। एंड एक्चुअली दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये टेंशन 20-30 सालों से रही कि जी आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, आप यूरेनियम रिफाइनिंग कर रहे हो, और ये सब चीजें अगर सॉल्व हो जाए, चाहे डंडे से या प्यार से या डील से, इट इज पॉजिटिव। वह तो खैर ये तो है। वैसे एआई से आप पूछेंगे इस समय कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वो कहीं कुछ और उसका मतलब ना निकाल ले। आप जियोपॉलिटिकल लड़ाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक समीर सर, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इससे जस्ट पहले हमारी मार्केट में बहुत शानदार मोमेंटम था। वो आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी और उससे पहले जो रेट कट, वो टैक्स कट वगैरह सब आए थे, एक सेंस बन रही थी कि शायद मार्केट में सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या वो थ्योरी अभी भी इंटैक्ट है, या मार्केट अब हायर लेवल्स पर थोड़ा वापस अब महंगा लग रहा है, स्पेशली नहीं, गिवन की वो जो अर्निंग्स थ्योरी है वो अब तक पिक नहीं हुई है? वो थियरी ठीक है इन द सेंस, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई मैक्रो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहेंगे ऑयल प्राइस हाइक इज इक्वल टू बैड फॉर इंडिया, या कोई बोलेगा कि अनसर्टेनिटी इज बैड फॉर ऑफ इमर्जिंग मार्केट करेंसी। ऐसे स्टोरी बन सकती है शॉर्ट टर्म में। बट अब जो आप कह रहे हैं कि स्टोरी बन रही थी और मोमेंटम बन रहा था, वो किस रिटर्न के लिए बन रहा था? मुझे लगता है उतना रिटर्न विच इज कि आपकी मार्केट 8-9-10 महीने साल में 10-12% बढ़ जाए, यहाँ से ये जायज है अभी भी। और उसका मेन ड्राइवर है, दो दो ड्राइवर्स हैं। एक है कि मैक्रो में द वर्ल्ड डज नॉट वांट, जितना वो पहले यूएस में स्टॉक्स में पैसे लगे होते थे वर्ल्ड के, इतना नहीं होगा आगे मुझे लगता है। विच इज दैट करेंटली अबाउट 65-70% ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स इक्विटी मनी इज एक्सपोज टू यूएस। एंड वो बेसिकली एमएससीआई इंडेक्स का वेट देख लें वर्ल्ड में, यूएस का प्लस माइनस वही होता है कलेक्टिवली। एंड यू कैन सी इट ऑल्सो इन मेनी आर्टिकल्स दैट आर कमिंग कि वर्ल्ड फंड एक्स यूएस, एक्चुअली हमने भी वो खरीदा है अपने फंड में, वर्ल्ड एक्स यूएस ईटीएफ में सडनली जान आ गई है, बड़े फ्लोज आ रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी डजंट वांट नाउ दिस 65-70% एक्सपोजर। तो अगर वो उसमें 5-7%, 3% ओवर 1 और 2 ईयर्स भी एक्सपोजर कम हो, मुझे तो लगता है ज्यादा कम होगा। वो बाकी 35% जो एक्सपोजर था उन मार्केट्स में जाएगा। और उन मार्केट्स में जिस जिस मार्केट की थोड़ी सी स्टोरी है, जिसमें इंडिया की काफी अच्छी स्टोरी है, उसको वो डिस्प्रोपोर्शनेट पैसे मिल जाएंगे उसमें। सो अगर वो फ्लोज आते रहे थोड़े बहुत, ज्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी आए, इट इज अ बिग चेंज फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ जहां आउटफ्लोज हो रहे थे। और उसके साथ आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है मार्केट को, क्योंकि इंडियन पब्लिक तो डाल ही रही है पैसे। तो अगर वो ये हो कि हाँ मार्केट कोई फॉल अपार्ट नहीं होने वाली, फिर हम सब जाके चौड़े हो जाते हैं और मिड कैप ढूंढते हैं और नई चीजें ढूंढते हैं, and ऐसे ऐसे आगे चलती रहती है लाइफ। सभी सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम हाँ जब जी, आपसे हाय। बातचीत हुई थी, आपने एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दी थी प्लेटफॉर्म कंपनियों पे। कहा भी था कि हमारे पास पोर्टफोलियो में है भी। वो थीम अच्छी चली, कैपिटल मार्केट थीम सबसे स्ट्रांग रही है बीते 3 महीने की। बट ये लेवल थोड़ा सा आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, एक्सचेंजेस में, तो एएमसीज में, डिपॉजिटरीज में।
मुझे लगता है प्लेटफॉर्म वाली थीम फिर भी ठीक है, मतलब ये जो नॉन फाइनेंशियल वाली प्लेटफॉर्म, मतलब अन्य आप कह सकते हो कैम भी प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। लेकिन ये प्लेटफॉर्म वालों में ना ये जो स्टोरी की एनएससी का आईपीओ आना है और एनएसडीएल का आईपीओ आना है, उससे उससे आप लिस्टेड कंपनी को चलाएं, ये बड़ी उल्टी कहानी है। ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। और सेकंड है कि जो भी कहें इस साल, क्योंकि अभी मार्केट फ्लैट टू डाउन है, तो आपको जो 10-12% खाली मार्केट अप्रिसिएशन से मिल जाते हैं टॉप लाइन में, क्योंकि अगर मार्केट 10% बढ़े तो एयूएम उसी से 10% बढ़ जाता है, उसी से ब्रोकरेज में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक बढ़ गया तो उससे आपको 8-10% का फायदा हो जाता है। वो इस साल नहीं होगा आसानी से। बट मोर देन दैट मुझे ये बात पसंद नहीं आती कि वो आ रहा है तो इसलिए मैं इसको पहले ऊपर करूंगा। और ये आप 2 स्टॉक 3 स्टॉक में देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में देख रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में मतलब देख रहे हैं, और साथ में ये एनएसडीएल रिलेटेड कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। प्लस मुझे एक चीज सस्पिशियस लगती है, अगर एवरीडे मॉर्निंग कोई स्टॉक खुलते ही वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाए और 2-4% स्टॉक बढ़ जाए और पहले से ही वो 50% अप है, मुझे ये पुराने जमाने की सर्कुलर ट्रेडिंग लगती है। मैं क्या बोलूं, मुझे क्या पता, बट मेरा गैस ऐसे होते हैं। अच्छा, ये बीते 2 महीने का जो प्राइस सेक्शन है डिफेंस में, आप लोगों ने कोई शॉपिंग की थी सर डिफेंस स्पेस में? हमने खाली एक या भारत कोई कंपनी? इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा थोड़ा पहले लिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक खाली लिया था और थोड़ा और ऐड किया, बाकी नहीं किया, क्योंकि वो उससे पहले भी काफी बढ़ गए थे। बट कंसेप्चुअली इट्स नॉट अ बैड सेक्टर, लेकिन अब उसमें स्टॉक कब लें कहाँ लें की बात है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा स्पेंडिंग इन दैट। अब आपके 3 लेवल की फाइटें चल रही हैं, वो उधर से मतलब फाइट नहीं, पोटेंशियल, या यू हैव टू प्रिपेयर, चाइना, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, ये वो। तो आप हर जगह से आई थिंक इंडिजनाइज करेंगे ज्यादा, इंडस्ट्री को फायदा तो होगा। अब स्टॉक हमने भी कोई ढूंढ नहीं पाए हैं ज्यादा, बट कंसेप्चुअली ठीक है, जिसके पास है ही कैन एंजॉय। बिल्कुल। अच्छा, समीर सर, अब क्या हम एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रैली एक्सपेक्ट करें मिड और स्मॉल कैप में, जिस तरीके से लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, और आपकी थीम्स क्या होंगी यहाँ पर? अगर कोई स्पेसिफिक थीम्स जो आपको अच्छी लग रही है, यहाँ पर आप खुद ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में या आई सोच एग्री रहे हैं बाय ऐड द वे। करने को? आई थिंक ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थीम जो है बड़ी वैलिड है, और सो रिलेटिव भी अगर आप देखें कि से 10 साल पहले 2014 में क्या यूएस के इंटरेस्ट रेट थे, क्या इंडिया के इंटरेस्ट रेट थे, क्या यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड था हमारे इंडिया का 9 पॉइंट समथिंग होते थे। अब अगर आप इन्फ्लेशन लें और अगर हमारा 10 ईयर ले 6 पॉइंट समथिंग हो गया है, तो उससे भी एक तो वैल्यूएशन को सपोर्ट आता है, एंड साथ में इट इज क्लियर कि बोथ आरबीआई and even SEBI, or you can say government in general, now are trying to reduce regulations। आप देखिए वो गोल्ड में किया, बैंक्स में किया, कि आप खाली रेगुलेशन रेगुलेशन नहीं करे जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन भी देख रहे हैं कि इतनी जरूरत भी है कि नहीं है। सो ये सब चीजों से, एंड प्लस एज आई वाज सेइंग इन द बिगिनिंग, अगर हमें फीलिंग हो कि जो लार्ज कैप है या मार्केट इन जनरल है वो अब खराब नहीं है, कि उसमें रोज सुबह आके हमें नर्वस नहीं होना है, एटलीस्ट इट विल बी फ्लैट, इट विल बी अप लिटिल बिट, तो सारे फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स थोड़े बोल्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू। लेकिन अगर इन्वायरमेंट ऐसा हो कि मार्केट तो गिर रही है लेकिन अब मुझे आप कहें कि नया मिड कैप ढूंढने में, कहता हूँ ठहर जाओ भाई, तो वो इन्वायरमेंट है। और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हम भी रोज स्टॉक्स नए नए ढूंढ रहे हैं। आज भी हमने एक नया स्टॉक लिया है, जो आपने जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो जिसमें ब्लॉक को हमने तो ब्लॉक के बाद स्क्रीन से लिया है, तो पर पहले नहीं था मेरे पास। सो इसलिए यू कैन से इट्स अ न्यू स्टॉक फॉर मी आल्सो टुडे। एंड सो द पॉइंट इज, अब हम विलिंग हैं, मूड में है टू बाय, टू डिस्कवर, टू स्टार्ट एंड ट्राई न्यू थिंग्स। यस। तो ये विशाल आपने आईपीओ में मिस किया था या फिर आईपीओ में भी था और आपने मतलब आईपीओ विशाल के मेगा टाइम मार्ट? पता नहीं, मैंने आईपीओ में मैंने नहीं लिया, मैंने अच्छा, नहीं लिया। तो अभी बट अब क्या है कि इट्स इस क्लियर लेवल कि पे तो ये इसमें क्या है 60 टाइम कि ट्रेल कर रहा है समीर सर, 60 टाइम या ट्रेल कर रहा है बट ये क्या है कि ट्रेलिंग बड़े पे। कम स्टॉक्स हैं इंडिया में जिनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। हाँ। सेकेंडली देयर आर वेरी फ्यू स्टॉक्स विच आर एक्सपोज टू रूरल, बट रूरल भी वो वाले स्टेट्स में जहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है, डेल्टा सबसे ज्यादा है, विच इज यूपी बिहार टाइप जगह। तो उस टाइप के बड़े लोकलाइज शेयर मिलने आसान काम नहीं होता। एनीवे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ वी आर विलिंग। अब हम करा तो हमने 1% लेंगे, बट
we are willing because I feel comfortable with the market. तो market is also a part of the this thing. ये जो लोग बोलते हैं ना, हम तो खाली स्टॉक देख रहे हैं, देखते हैं, लेकिन वो आप मिड कैप ले रहे हो कि लार्ज कैप ले रहे हो कि न्यू स्टॉक ले रहे हो कि पुराने में ऐड कर रहे हो, that depends on your comfort with the backdrop, and the backdrop is comforting. तो 22 में से 1% आपने ले लिया, अब समझ में आ रहा है स्टॉक क्यों रिकवर हो रहा है। वो तो हाँ, तो अच्छा एक्सपोजर ले लिया आपने। और क्या लिया आपने रिसेंटली, और जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है रिसेंटली मोमेंटम? हमने अब बड़े लिए हैं। अब आपको मोस्टली, क्योंकि हमारी रिसर्च तो सब कॉमन होती है, तो अब आप हमारे म्यूचुअल फंड वालों के पोर्टफोलियोज देख लें, उनमें से 90% साथ आते हैं मेरे ना पास भी होंगे। समीर सर, वो बहुत डिले के साथ आते हैं, आप पहले बता देते हैं थोड़ा नहीं सा नहीं, 5-7 दिन में आ जाते हैं। अभी क्या, अब तो आ भी चुका होगा मई एंड का। अब तो हमारा मिड कैप फंड भी है, उसमें से देख लीजिए। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ वैसे वैसे। आपने मिड कैप फंड में आपकी, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आपकी एसआईपी शुरू हो गई है अभी तक। आप SIP शुरू हो बॉम्बे गई वालों मिड ने कैप फंड में? नहीं, बॉम्बे वालों ने मुझे नहीं बताया कि अनुज की एसआईपी आ गई है जी, कंग्रेचुलेशन आपको। मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपकी शुरू हुई है। समीर सर, मैंने तो देखिए जब आपने पहला फंड लॉन्च किया था उसी दिन लमसम भी इन्वेस्ट किया था और SIP भी उसी दिन चालू कर दी थी। तो इसके कंग्रेचुलेशन लिए ऑन दैट ब्रिलियंट मूव। अभी 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 क्या होता है ना, पैसा भी तो लिमिटेड होता है ना। अब सैलरी अगर बढ़ेगी इस बार तो थोड़ा सा और एलोकेशन ठीक करने है, की सोचेंगे, है बोल ना। दूंगा मैं दिनशा रानी को आपको भेजने के लिए बंदे। हाँ, नहीं वो तो खैर ठीक है, वो होपफुली आपके मुंह में घी शक्कर, थोड़ा सा और पैसा आए तो थोड़ा सा आपके फंड में भी बिल्कुल और थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा समीर सर, एक स्पेस जो आपने अवॉइड करी है वो है IT, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। कोई चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, मेरा चेंज नहीं हो रहा जी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फुली इन्वेस्टेड है हम, ये नहीं तो वो। बट हमने फरवरी में मतलब ये कॉल ली थी, और अभी मुझे लगता है कि जैसे अगर जो रीसेंट बातें हुई हैं उसमें कहते हैं कि देयर इज नो फर्दर डिटीरियोरेशन। इससे बड़ी बात कोई नहीं करता, बस इतनी बात करते हैं कि जो अप्रैल क्वार्टर में आपको गाइडेंस मिली या व्यू मिला, उससे खराब नहीं हुआ है। लेकिन वो कौन सा बड़ा कोई ग्रेट इन्वायरमेंट था, मतलब ग्रेट गाइडेंस ही जिसमें आपको चलो कम से कम उतना तो है। सो वी आर नॉट कन्विंस्ड, बट मोर देन दैट क्या है कि पैसे तो $100 ही होते हैं फिक्स्ड। अब आप इधर डाल दो, नहीं तो उधर डाल दो, बट दैट इज ट्रू कि बड़े हैं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए बिफोर जून 30 तो मैं अपने लॉन्ग शॉर्ट फंड में फिर शॉर्ट करूंगा, फिर और क्या करूंगा। अच्छा, IT पे आपका व्यू रहा। अच्छा, एक थीम जो कि बहुत स्टेबल रही है और ऑल टाइम हाई पे, इनफैक्ट पूरी की पूरी ये बास्केट है, वो है हेल्थ केयर स्पेस। सारे हाँ, हॉस्पिटल स्टॉक्स ने अच्छा पैसा बना के दिया। अब हमारे पास भी सारे अभी हैं। यहाँ पे क्या अलग है। सारे हैं। नहीं, वो अच्छा स्टेडी है, ग्रोथ है। और वो जो बड़े हॉस्पिटल है अपोलो वगैरह, उसकी भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए, उसके नए हॉस्पिटल आ रहे हैं। वो बेसिकली थीम इज गुड। अब हमारे पास पहले खाली अपोलो होता था, फिर हमने फोर्टिस लिया, फिर इंडिया में उन्होंने लिया, काफी सारे हो गए। अब हम भी मतलब ठीक है, बट हमारे वो पुराने दो चल रहे हैं, ये दो। एक बहुत ही अच्छी स्पेस रही है, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एक्चुअली क्या है कि अच्छा एक्चुअली पैसा बना स्टोरी भी। है, सॉरी जस्ट टू एक्सप्लेन, हाँ, स्टोरी ये है कि आजकल बड़े स्टेडी कंपाउंडिंग वाले स्टॉक्स कम हो गए हैं वैसे। क्योंकि आईटी में आप जो भी कहें, आईटी में देर इज अ डिबेट, चाहे हम गलत निकले एंड में, बट एटलीस्ट डिबेट है कि एक तो यूएस में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, साथ में ये एआई की स्टोरी है, साथ में अभी अभी तो हमने गाइडेंस देखी है उनकी 1 to 3%, 0 to 3%। उसके लिए कोई एक्साइट होना चाहे तो इज मोस्ट वेलकम, हम आसानी से नहीं होते। एंड सेकेंड इज ये कंज्यूमर की लार्ज कंपनीज हैं, उनमें भी कोई खास ग्रोथ नहीं रही है। कंज्यूमर जो नॉर्मली कंज्यूमर, आईटी, फाइनेंशियल सेक्टर, 3 सेक्टर होते थे जहां आप कह सकते थे जो ओके जी आपके 12-15% पे कंपाउंडिंग होगी। तो फिर इसलिए वो ढूंढते ढांढते हॉस्पिटल्स में अभी ग्रोथ इज मोर, ये प्लेटफॉर्म कंपनीज इज मोर, कुछ मे बी स्मॉलर कंपनीज। वो मिक्स एंड मैच इसलिए करना पड़ता है बिकॉज मेनी ऑफ द लार्ज पूल जहां लोगों के इन्वेस्टेड थे, उनकी ग्रोथ बड़ी अनएपिटाइजिंग, अनअपीलिंग है। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ आप काफ़ी बुलिश रहे थे, होटल्स, यहाँ पर अभी भी एक्सपोजर है क्या आपका? हाँ जी, एक्सपोजर है, लेकिन हमने बढ़ाया नहीं है। बट है सारे, एक भी नहीं बेचा। ओके, तो वही जो आई थिंक दो थे आपके पास, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री शायद। यस यस, यही वही वही बहुत है, एंड सेम क्वांटिटीज में होते हैं सेम मेरे क्वांटिटी, पास। बाकी जो नए आए 3-4 उनमें से आपने कोई ऐड नहीं तो करा? मीन लीला वाला, लीला है और कौन सा है पता नहीं, बट मैंने नहीं, उससे लीला पहले नहीं सब लिया। आए थे ना, सामी वगैरह, वो काफ़ी सब आए थे नहीं, वो। वो तो पुराने राउंड के हैं।
वो तो 1-2 साल हो गए उनको, वो नहीं अभी नहीं है, वो नहीं, वो थे भी नहीं। ओके, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर वापस स्ट्रेटेजिक कोई आपने एंट्री ली क्या यहाँ पर हाँ क्रूड जी, के हमने बाद तो बड़े काफी? महीने हो गए, 3-4-5 महीने हो गए, हम HPCL इज वन ऑफ आवर टॉप होल्डिंग्स। एक तो ये बात समझ आ गई दैट अगर ऑयल प्राइस घटे, बड़े लोग उसका स्टॉक हिलाते रहते हैं, बट गवर्नमेंट इन दी एंड मेक्स अप। जब ऑयल गिरता है आपको ज्यादा दिन दे देते हैं टू रिकवर दैट। सेकेंड थिंग इज, अगर आपने HPCL के, एक्चुअली यू शुड कॉल द न्यू चेयरमैन, ही इज कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, AT कर्नी के वो हेड बनने वाले थे वर्ल्ड वाइड, एंड वो वर्ल्ड वाइड हेड नहीं बने। व्हाट आई रेड इज देयरफॉर, नॉट देयरफॉर, बट government of India was able to convince him to join. It's a big deal to have a complete private sector guy who would have been worldwide AT करनी head to be the thing. So वो क्यों ज्वाइन करेंगे? कोई लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगा। अभी तो उन्होंने मीटिंग्स करनी शुरू नहीं की हैं क्योंकि 1-2 महीने हुए हैं ज्वाइन किए, बट जनरली व्हाई वुड एनीबडी ज्वाइन? कुछ तो आपने फ्रीडम, कुछ पाथ दिखाया होगा कि नहीं, वी वांट टू ऐड वैल्यू, वी वांट टू गिव यू व्हाटएवर। एंड ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स, अब ये रीसेंट ईरान इसराइल के चक्कर में बढ़ गए, वरना ऑयल प्राइसेस आर गुड। गवर्नमेंट ने LPG की प्राइसेस भी बढ़ा दी, इट वाज गुड। ये नीले और काले रंग में से कौन सा शॉर्ट टर्म और कौन सा लॉन्ग टर्म का है? ये दिनशॉ जी का चश्मा भी 2 रंग का था, बता रहे थे कि ये मैंने फ्रांस से उनको शॉपिंग देख की के ही थी वो। किया है, मैंने उनको देख के ही मैं किया है, समझ गया और था। मैंने उसी शॉप में जाके किया है। और मुझे वो वाला कलर कॉम्बिनेशन भी मिल रहा था, लेकिन मैं कहा नहीं, मैं फिर बड़ा लगूंगा कॉपी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक और, मैंने 2 लिए हैं। अब मैं अगली बार आपको दूसरी वाली पहन के आऊंगा। मैंने कहा उसके बाद एक है तो मैं 2 लूंगा। वाकई वो दिनशॉ जी का जब चश्मा दिखा था पहली बार, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूं सर आपसे यहाँ पे, एनीथिंग इन कमोडिटीज, आई मीन ठीक है, आपने क्रूड पे आउटलुक दिया, आपने HPCL पे बात करी, हम तो लेते ही नहीं थे, वो मेटल्स तो या हमारा फिर 30 साल का है। मेटल्स या फिर केमिकल्स में से कुछ लिया है आपने, कुछ भी आपकी शॉपिंग लिस्ट में? नहीं, मेटल्स तो हम लेते ही नहीं, और केमिकल हाँ। हमारे पास है नहीं भैया, नहीं है। ओके, चलिए समीर सर, एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।